राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की मैथ कवर कराई जाएगी, जिसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एमसीक्यू सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th के तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या संपाती हैं। ये तीन कंडीशन में हमको बताना है। तो देखिए ये तीन समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनमें हम लोगों को अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के माध्यम से तुलना करके बस ये बताना है कि कौन सा समीकरण किस रेखा पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो रेखा प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो पहले बाबू हम लोग 3 पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं या रेखाएं समांतर या संपाती कब होती हैं। देखो बच्चों, पहली जो अपनी कंडीशन होती है, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो जो रेखा होगी प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर, और इस युग्म को हम लोग कहते हैं बच्चों संगत युग्म। ठीक है। एंड जब दूसरी कंडीशन है इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तो रेखा होगी बाबू संपाती रेखाएं। इसको भी हम लोग संगत युग्म बोलते हैं। अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग को संगत और असंगत युग्म ग्राफीय विधि से हल करना होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इस कंडीशन में इसको ये भी बोलते हैं। एंड तीसरी जो कंडीशन है बच्चों, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 के है पर C1/C2 बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं और इसको असंगत युग्म बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें आपने समझ ली हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले समीकरण को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 10th विला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलने जा रही है क्लास 10th की पूरी मैथ, पूरा का पूरा NCERT बेस्ड सिलेबस और यूपी बोर्ड में आए हुए एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस। तो आइए पहले समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1 बच्चों, एंड इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5, B1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस का, एंड C1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, हम लोग बाबू सिर्फ अचर पद लेते हैं। ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा बच्चों 7, B2 क्या हो जाएगा बराबर बाबू -6 का 6 और C2 क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 9। ये दोनों से हम इन दोनों समीकरणों की तुलना हम लोगों ने बाबू A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अनुपातों के माध्यम से इसकी तुलना कर ली। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, चलिए रखते हैं A1/A2 का मान निकाल तो A1/A2 बराबर क्या है बाबू 5/7। B1/B2 बराबर क्या है बच्चों -4/-6। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2/3। एंड C1/C2 क्या है बच्चों 8/9। तो यहां पे बच्चों एक चीज देखने को मिल रही है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये किसकी कंडीशन है बाबू? जब भी अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है तो कौन सी रेखा होती है बच्चों? प्रतिच्छेदित रेखा। तो इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कितना सिंपल सा था बाबू। समीकरण दिए थे हमको, हम लोगों ने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान निकाल लिए। हमसे बोला जा रहा है इन बातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये जो निरूपित रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा संपाती हैं। तो हम लोगों ने जब इसके मान निकाले और इन बातों की तुलना की तो हमको ये पता चला कि A1/A2
बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये कंडीशन है कि जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो इसकी जो रेखाएं होती है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं बस। इसलिए समीकरण योग द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अपना पहला समीकरण हो गया बच्चों हल, और अब हम लोग चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। तो आइए बच्चों अब हम लोग दूसरे समीकरण को हल करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, बस a1/a2 और b1/b2 के मान निकालेंगे। समीकरण एक के माध्यम से क्या a1 बराबर क्या प्राप्त हुआ बाबू 9, b1 बराबर क्या है बच्चों 3, एंड c1 बराबर क्या है बाबू 12। ठीक है। समीकरण दो के माध्यम से a2 बराबर क्या है बाबू 18, b2 बराबर क्या है बच्चों 6, और c2 बराबर क्या है बाबू 24। अब तुलना कर देते हैं, a1/a2 बराबर क्या है बच्चों 9/18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट रहा है बाबू, काट दिया तो फाइनल इसका ये आया बच्चों b1/b2 बराबर क्या है 3/6। ये भी कट रहा है बाबू आपस में, तो 3 एकम 3 दूनी 6। अब क्या बचा बाबू c1/c2 बराबर क्या है 12/24। ये भी आपस में कट रहे हैं, तो ये भी आ गया 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो बच्चों हमको क्या पता चला कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो ये कंडीशन क्या है कि ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। इसलिए बच्चों ये हिंदी लिखना आपको भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे एग्जाम में आपको जो नंबर्स होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे नंबर आपको तब भी मिलते हैं, पर क्लियरिटी नहीं आ पाती है तो नंबर में भी आपके कट सकते हैं, तो प्लीज गलती मत करें। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा समीकरण युग्म द्वारा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती। बस बाबू इतना छोटा सा लिखना है, लिखने में क्या जाता है। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका हल। तो दो कंडीशन हम लोगों ने सीख ली कि जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो जो समीकरण युग्म द्वारा रेखा होगी, निरूपित रेखा वो प्रतिच्छेदित रेखा होगी। अगर ये तीनों बराबर है तो संपाती रेखा होगी। अब हम लोग चलते हैं तीसरे समीकरण की ओर। वही बाबू, इसको मान लो 1 एंड इसको मान लो 2। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले a1/a2 के मान निकाल लेंगे। समीकरण एक से हम लोग a1 का मान हम लोग क्या मिलेगा 6, b1 का मान बाबू -3, c1 का मान बाबू 10। समीकरण दो से बाबू a2 का मान क्या हो जाएगा 2, b2 का मान बच्चों हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे y है तो इसके गुणनखंड में 1 होता है। ठीक है। एंड c2 का बराबर क्या हो जाएगा बाबू मान 9। अब हम लोग चलिए तुलना कर देते हैं। तो a1/a2 बराबर कितना आएगा 6/2। तो ये बच्चों इससे कट जाएगा, 2 3 6, तो 3 आ गया। अब b1/b2 रख के देख लेते हैं, -3/-1, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 ही आ जाएगा। अब बाबू c1/c2 रखते हैं 10/9। तो ये जो कंडीशन हमारे पास निकल के आई है वो क्या निकल के आई है कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, क्योंकि a1/a2 3 है, b1/b2 भी तो 3 है बाबू, तो ये दोनों तो बराबर है, पर c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, पर c1/c2 इनके बराबर में नहीं है। इसलिए ये किस कंडीशन में बना जाके बच्चों, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बाबू कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन में ही तो फॉलो हो रहा है, समांतर रेखाएं हैं।
तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन हो गया पूरी तरीके से हल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको कुछ ये 3 पॉइंट्स हैं, बस इनको याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंडीशन ही नहीं पता होगी तो आप ये सवाल नहीं हल कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।